आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची में हुए जेएससीए चुनाव में अजय नाथ शाहदेव की टीम का सभी पदों पर कब्जा। सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम भी निर्वाचित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, मरीजों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नई शराब नीति को बताया सराहनीय कदम। 4000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए जल्द लागू करने की मांग की। बोकारो पुलिस ने 48 घंटे में किया हत्याकांड का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। और 22वां जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल सरायकेला में हुआ संपन्न। सेंट फ्रांसिस डे सेल्स स्कूल को मिला विजेता का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। रांची में हुए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए के चुनाव में अजय नाथ शाहदेव की टीम ने सभी पदों पर जीत हासिल कर एसके बेहरा गुट को शिकस्त दी। चुनाव में अध्यक्ष पद पर अजय नाथ शाहदेव, सचिव पद पर सौरभ तिवारी और सह सचिव पद पर शाहबाज नदीम विजयी रहे। अन्य सभी पदों पर भी शाहदेव गुट के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में हालिया हादसे के बाद राज्य के सभी अस्पतालों की सुरक्षा समीक्षा की जा रही है। मंत्री ने मरीजों की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया। धनबाद में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमने मांगा है कि कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट, कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कितने ओटी का रिक्वायरमेंट है, तो आप सारा डिटेल, कितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है हमने मांगा है। आपको आप दीजिए। और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कितने रिक्वायरमेंट है ये हम लोग को देंगे। नया चीज ला रहा हूँ, नई व्यवस्था ला रहा हूँ। बात का जो आपको पुराना पीएमसीएच है उसको हम तोड़ने का निर्णय लेंगे। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य सरकार की नई शराब नीति का स्वागत किया है। रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अध्यक्ष परेश गट्टानी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद को धन्यवाद देते हुए इसे समय उचित कदम बताया। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों बाद लाई गई इस नीति को जल्द लागू किया जाना चाहिए ताकि सरकार का 4000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य पूरा हो सके। मैं हेमंत सोरेन जी को, उत्पाद मंत्री हमारे योगेंद्र प्रसाद जी को आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने देर से ही 3 महीना बिता दिए लेकिन पॉलिसी को ले आए। इसके लिए खुशी है। अब जल्द से जल्द इस नीति को लागू करें ताकि 2700 करोड़ पिछले वर्ष अभी सरकार को आया है और इस वित्तीय वर्ष में 4000 करोड़ की तैयारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और झारखंड प्रभारी जीनल एन गाला कल रांची पहुंची। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने झारखंड दौरे को गौरवपूर्ण बताया और अल्पसंख्यक विभाग को सशक्त करने की प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में मॉब लिंचिंग विधेयक को दोबारा राज्यपाल को भेजने और न्याय यात्रा निकालने का प्रस्ताव पारित किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो के नक्सल प्रभावित नवाडीह थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने जानकारी दी कि हजारीबाग के सिरोय गांव निवासी हेमलाल पंडित की हत्या के मामले में पुलिस ने चंपा देवी, उसके मित्र प्रकाश सिंह और 2 शूटर को गिरफ्तार किया है।
चंपा देवी, प्रकाश सिंह, डोमन राम, विकास कुमार अरेस्टेड है। इसमें और अभियुक्त होने का संभावना है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल और देसी कट्टा अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग बरामद किए हुए हैं। इसमें कुछ 9mm राउंड और 3.315 का गोली भी बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोबाइल जो यूज कर रहा था जिससे उसको बुलाया गया है वो भी हमने बरामद। हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में सरकार की पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से महिलाओं को काफी सहूलियत हो रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में सरकार की पीएम उज्ज्वला योजना से उत्साह है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं चूल्हा जलाने के लिए दिन भर जंगलों में लकड़ी चुना करती थी, मगर अब उज्ज्वला योजना के तहत सरकार से मिले गैस चूल्हा जलाने से प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। वे अपने बच्चों को स्कूल में समय से भेज पा रही हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत खरकी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 40 लाभुकों के बीच गैस चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर तथा पाइप का वितरण किया गया। इस अवसर पर लाभुकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से महिलाओं को बड़ी मुसीबत से निजात मिल गई है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची रिम्स के छात्र कल खूंटी के पेरवा घाघ जलप्रपात पर पिकनिक के दौरान हादसे का शिकार हो गए और 5 छात्र तेज बहाव में फंस गए। इनमें से 4 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग में कल अखिल भारतीय यादव महासभा ने रेजांगला युद्ध की पवित्र मिट्टी के साथ भव्य नगर भ्रमण का आयोजन किया। इस दौरान महासभा ने रेजांगला युद्ध में अहीर कंपनी द्वारा दिखाई गई वीरता को याद किया, जिसमें 120 सैनिकों ने 1300 से अधिक चीनी सैनिकों का सामना किया था। जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा में प्रधान पद को लेकर चुनावी प्रचार शुरू हो गया है। वर्तमान प्रधान निशांत सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपने 3 वर्षों की उपलब्धियों को संगत के सामने रखने की बात कही। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां को छोड़कर अन्य जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी जिलों में भी तेज हवा, गरज और वज्रपात की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की सलामी जोड़ी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। सुदर्शन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सरायकेला खरसावां में कल 22वें जिला एथलेटिक चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस चैंपियनशिप में कुल 50 इवेंट्स के बाद सेंट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल सरायकेला ने 107 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता और विद्या ज्योति स्कूल गम्हरिया 93 अंकों के साथ उप विजेता रहा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने जेएससीए चुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेएससीए चुनाव में अजय नाथ की टीम का क्लीन स्वीप, सभी 15 पदों पर मिली जीत। प्रभात खबर लिखता है, विधायक श्वेता सिंह मामले में डीसी ने सीईसी को भेजी रिपोर्ट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पेरवा घाघ में पिकनिक मनाने गए रिम्स के मेडिकल छात्र की डूबने से मौत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, निशिकांत विद्युत वर्ण को संसद रत्न पुरस्कार। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, चाईबासा में नक्सली डंप का खुलासा, आईईडी विस्फोटक और हथियार हुए बरामद। और अब अंत में मुख्य समाचार। रांची में हुए जेएससीए चुनाव में अजय नाथ शाहदेव की टीम का सभी पदों पर कब्जा। सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम भी निर्वाचित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, कहा मरीजों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नई शराब नीति को बताया सराहनीय कदम। 4000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए जल्द लागू करने की मांग की।
बोकारो पुलिस ने 48 घंटे में किया हत्याकांड का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। और 22वां जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल सरायकेला में हुआ संपन्न, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल को मिला विजेता का खिताब। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।